ओके नाउ स्टूडेंट देखिए, ये जो मैं न्यूमेरिकल्स बताने जा रहा हूँ आज आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और कंसेप्ट से भरा न्यूमेरिकल्स है। मैं आपको ऐसा न्यूमेरिकल बता रहा हूँ जिसमें कंसेप्ट है, ताकि अब देखिए इसी टाइप का इसी तरह के कंसेप्ट का हजारों न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो सारा तो बनाना संभव नहीं है, बट उसमें से एक ऐसा न्यूमेरिकल बनाना जिसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और आप लोग घर पे बैठ के न्यूमेरिकल बनाइएगा, बुक से, एक्सरसाइज से, डिफरेंट ईयर से। कोई डाउट होगा तो मुझे पूछिएगा, ठीक है, ग्रुप में पूछिएगा, मैं फिर से बना के आंसर दे दूंगा। चलिए देखिए बनाते हैं। द बॉय ऑफ मास 40 kg क्लाइंब अप a flight of 30 steps each 20 centimeter high in 2 minutes and a girl of mass 30 kg to the step। यानी एक बॉय है, एक गर्ल है। पहले ही हम उसको अलग अलग कर देते हैं क्योंकि दोनों के लिए अलग अलग है वेट। बॉय के लिए मास दिया हुआ है, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसको लिखिए। मास गिवन 40 kg, क्लाइंब ऑफ ए फ्लाइट ऑफ 30 स्टेप और 20 सेंटीमीटर हाइट इन 2 मिनट। अब देखिए 20 सेंटीमीटर हाइट इन 2 मिनट, टाइम दिया हुआ है 2 मिनट। सेकेंड में बदलेंगे 2 इंटू, अच्छा सेकेंड में चलो बाद में बता दूँ सेकेंड में, ठीक है। गर्ल के लिए देखिए मास दिया हुआ है 30 kg और सेम टाइम लगा रहा है 1.5 मिनट। अब देखिए यहाँ पे जो केस है, आप बोलेंगे कि सर आपने ये 30 स्टेप और 20 सेंटीमीटर हाइट को क्यों छोड़ दिया, क्योंकि ये डज द सेम लिखा हुआ। सेम मतलब दोनों के लिए सेम है। अगर मैं एक बार ये h निकाल दूं हाइट, तो दोनों के लिए वैल्यू वही होगा। अब h देखिए कैसे निकालते हैं, आप लोग कॉपी में निकालिएगा, मैं तो बोर्ड में डाल दूंगा। देखिए हाइट जो है, टोटल हाइट या हाइट जो है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। अप अ फ्लाइट ऑफ 30 स्टेप ईच 20 सेंटीमीटर हाई, यानी उसने इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 करते करते 30 स्टेप के बाद वो ऊपर में पहुंच गया, लेकिन ईच स्टेप के बीच का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर। मतलब ये एक से दूसरा स्टेप, अगर ये ऐसे स्टेप मार रहा है, ये एक स्टेप से दूसरा स्टेप के बीच का 20 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से यहाँ ये 20 सेंटीमीटर, राइट, फिर यहाँ से यहाँ ये 20 सेंटीमीटर। मतलब हर स्टेप का जो डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर है, और टोटल कितना स्टेप लिया है 30 स्टेप। यानी हाइट ऑफ टोटल कितना हो गया 30 स्टेप लिया, लेकिन ईच स्टेप कितना था, एक स्टेप 20 सेंटीमीटर का था, तो 30 स्टेप कितना होगा 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आ गया। अगर एक स्टेप 20 सेंटीमीटर था और टोटल 30 स्टेप लिया, तो हाइट, टोटल हाइट यहाँ से यहाँ तक जाने में टोटल हाइट कितना हो गया 30 × 20। समझ में आ गया। अगर एक स्टेप 20 सेंटीमीटर लिया, तो ऐसा 20 कितना बार लिया 30 स्टेप लिया, तब वो जाके ऊपर पहुंचा है, तो 30 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो हाइट क्या हो गया 3 × 600 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया। यानी इसके लिए हाइट कितना हो गया 600 सेंटीमीटर। इसके लिए भी तो हाइट हो गया, इसके लिए हाइट हो गया 600 सेंटीमीटर, इसके लिए भी हाइट हो गया 600 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लेकिन ये कॉपी में लिखिएगा, मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब दूसरा केस क्या है, अच्छा उसका क्या हो रहा है, कंपेयर वर्क एंड पावर। तो हम लोग एक ही करके बनाएंगे, पहले वर्क निकालेंगे। कंपेयर मतलब क्या होता है, इसका वर्क क्या होगा, इसका वर्क क्या होगा, ठीक है। इसके लिए इन दोनों के लिए पावर क्या होगा, इसके लिए पावर क्या होगा। तो देखिए सेकंड क्या आता है हमारा
तो देखिए ये तो केजी में है, एसआई में है, बट ये मिनट में है। इसका मतलब क्या है, इसको हम लोग को सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा 2 × 60 यानी 120 सेकेंड। टाइम हो गया 120 सेकेंड। इसके लिए टाइम 1.5 × 60 90 सेकेंड। ठीक है 90 सेकेंड। अब देखिए ये हाइट क्या है, सेंटीमीटर में है, नहीं चलेगा, मीटर में निकालना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा यूनिट हाइट का डिस्टेंस का मीटर में होता है। छोटा से बड़ा करते हैं तो डिवाइड कितना से, सेंटी को मीटर बदलेंगे तो 100 से डिवाइड। मैंने ये पढ़ाया है क्लास 9 वाले को पढ़ाया हूँ, जो 9 से पढ़ते हैं मेरे पास, मैं उनको पढ़ाता हूँ बेसिक कि किस तरह से मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टर किलोमीटर, किस तरह से सेंटी को डेसी में, डेसी को हेक्टर में बदलते हैं। अगर आप लोगों को ये पता है किस तरह से कन्वर्सन करते हैं तो अच्छी बात है, 9 में पढ़ा होगा आपने। अगर नहीं पता है तो मुझे ग्रुप में भेजिएगा, तो मैं आपको ये भी एक दिन सिखा दूँगा। देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड किए, क्या होगा 0 से 0 से हाइट हो गया 6 मीटर। तो हाइट तो दोनों का सेम है, यहाँ पे भी हो गया 6 मीटर। समझ में आ गया। तो पहला रूल जो गिवन है यहाँ पे सारा कुछ हमने लिख दिया। दूसरा रूल सबके यूनिट को सेव कर दिया। 90% स्टूडेंट का गलती यहीं पे होता है कि वो यूनिट सेव नहीं करते हैं। फटाफट वैल्यू दिया हुआ है, फटाफट वर्ड का फॉर्मूला पता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट फटाफट बैठाया और लिख दिया। लेकिन ये नहीं पता है कि जब बोर्ड में आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, भाई तो आपको जब ये क्वेश्चन दिया है तो इतना इजी भी तो नहीं देगा ना, थोड़ा इजी तो होगा बट थोड़ा सा तो मेहनत करने के लिए देगा। क्या मेहनत करने देता है, यही कन्वर्सन फैक्टर करने के लिए देता है। तो आप लोग को रूल फॉलो करना है, जो रूल मैंने बताया है, जो गिवन है उसको लिख दिया आपने। सेकेंड रूल है सबके स्टेप को क्या किया आपने, सबके यूनिट को बैलेंस कर दिया, यूनिट को सेम कर दिया। अब निकालेंगे नंबर 1। पूछ रहा है वर्क डन, तो इसके लिए W1 और पावर हो जाएगा P1, इसके लिए हो जाएगा W2 पावर के लिए पावर 2। ठीक है, गर्ल के लिए वर्क हो गया W2, बॉय के लिए वर्क हो गया W1, बॉय के लिए पावर हो गया P1। क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कंपेयर करने बोलता है, और कंपेयर जब भी होता है दो लोगों के बीच होता है, अकेला कभी कंपेयर होता है। कोई अगर बोलता है कि आप जो है उस स्टूडेंट से पढ़ने में तेज है, इसका मतलब कोई एक और स्टूडेंट है जिससे मैं तेज हूँ पढ़ने में, ठीक है, या आप जो है उस स्टूडेंट से बुर्बक है पढ़ने में, इसका मतलब एक और एक स्टूडेंट है जिससे मैं कमजोर हूँ पढ़ने में। तो कंपेयर हमेशा दो इंसानों का होता है, दो ऑब्जेक्ट का होता है, दो में कंपेयर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क डन पूछ रहा है कंपेयर करने, यानी W1 बाय, तो पहले W निकाल लीजिए। W क्या होगा, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए यहाँ पे आपका मास दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, फोर्स तो कहीं भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप याद रखिए जब कोई सीढ़ी पे चढ़ रहा है तो कहाँ चढ़ता है, ऊपर चढ़ता है या नीचे चढ़ता है। दिया हुआ ना हाई, हाई मतलब ऊपर उठ रहा है, और जैसे ही कोई धरती से थोड़ा सा ऊपर उठा वहां पे ये फोर्स क्या हो जाएगा, mg में बदल जाएगा I/S। तो ये तो अगर W1 हो, अगर ये W हो गया तो अगर W1 निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, M1 G/S1। ठीक है, ये M1 मान लीजिए इसको, T1 और H1, ये M2 T2 H2। ठीक है, तो चलिए M1 कितना है 40 kg, G दिया हुआ है 10, और S मतलब क्या, उसका हाइट कितना निकला है 6 मीटर। ठीक है, तो W1 कितना निकल गया, कितना निकल गया 2400, इतना जूल। हाँ ठीक है, तो W2 कितना हो जाएगा, M2 G/S2। G क्यों चेंज नहीं कर रहा है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, सबके लिए सेम होगा। ठीक है, तो चलिए M2 कितना है 30,
G10 6 तो हो गया 6 to the 1800 जूल। ठीक है, तो ये देखने में आपको लग रहा होगा हार्ड नहीं है। अभी मैं समझा रहा हूँ, नया समझा रहा हूँ, तो बहुत आराम से विस्तार से बता रहा हूँ, इसलिए आपको टाइम लग रहा होगा हार्ड। बहुत ईजी है ये, मुश्किल से मुश्किल 5 मिनट भी नहीं लगेगा एक न्यूमेरिकल्स पढ़ने में। 3 मिनट 2 मिनट के भीतर न्यूमेरिकल्स बन जाएगा, लेकिन बशर्ते आपको घर पे जाकर बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चलिए, आप कंपेयर बोल रहा है, नंबर 1 को निकालने बोल रहे हैं। कंपेयर मतलब W1 by W2। W1 कितना निकला है 2400, W2 1800। तो इससे 0 से 0 कैंसिल, तो 3 से काटिए, 3 6 18, 3 8 24, क्या आ गया 8/6। फिर काटिए, 2 3 6, 2 4 8, आ गया 4/3, यानी W1 is to W2 is equal to 4:3। रेशियो बोला है, तो या तो आप ये आंसर लिखिए, ठीक है, या तो आप ऐसे लिखिए W1 by W2 is equal to 4/3 जूल आंसर, या लिखिए आप जूल या लिखिए W1 is to W2 is equal to 4:3 आंसर। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये जो हटा है तो ये हो गया। हाँ, यहाँ पे S2 में आ गया इतना, इस तरह कंपेयर बोलेगा, इस तरह से लिखिएगा, छोड़ दीजिए, ऐसे लिखते हैं, एक ही तरह का लिखते हैं, 2 तरह का बताऊंगा फिर नाम नहीं आएगा। जब भी कंपेयर बोलेगा S2 कितना हो गया 4:3 आंसर। तो हमारा एक पार्ट बढ़ गया, वर्क निकल गया हमारा। ठीक है, अब क्या बोला है निकालने के लिए, पावर पूछा है। ठीक है, तो वर्क निकल गया, पावर, लेकिन वर्क कितना निकला हमें, तो वर्क क्या है ना, वर्क का तो दरकार पड़ेगा हम लोग को, तो हम लोग यहाँ पे वर्क लिख लेते हैं कहीं साइड पे, क्योंकि दरकार मैं तभी मिटा दूंगा ना, इसलिए वर्क का दरकार पड़ेगा। वर्क 1 निकल गया 2400, वर्क 2 निकल गया 1800। क्यों लिख दिया बेटे, क्योंकि आप लोग जब कॉपी में बनाएंगे तो आप लोगों के सामने तो रहेगा ही, मैं तो अभी मिटा दूंगा ना, इसलिए मैंने लिख लिया यहाँ पे। बट आपको कॉपी में दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, आप तो लिखे ही होंगे उसको। ठीक है, चलिए अब निकालते हैं हम लोग, पावर निकालते हैं, राइट। चलिए, पावर का कंपेयर बोला है, पावर क्या होता है हमको निकालना है। पावर क्या होता है, वर्क बाय टाइम, सिंपल सा बात है। तो इसके लिए तो P1 क्या हो जाएगा W1 by T। W1 कितना निकला है 2400, T कितना निकला है हमारा टाइम 120, T1 होगा, W1 के लिए तो पहला कहिएगा T1, तो कितना निकला इतना काट दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 12 2 24, यानी P1 हो गया 20 वाट। P2 कितना होगा W2 by P2, W2 कितना निकला था 1800, T2 कितना निकला है 90, काट दीजिए, 9 2 18 20 वाट, यानी P1 by P2 इक्वल टू 20 by 20, कट के हो गया 1 by 1, यानी P1 is to P2 इक्वल टू 1:1 आंसर। समझ में आ गया, एकदम सिंपल है। ये सब वैल्यू, गलती कहाँ पे होता है ये सब सभी को पता है, गलती होता है बस ये निकालने में, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप फॉलो नहीं करने से एक ना एक चीज छूट ही जाएगा, इसलिए हमेशा स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। इसको देख लीजिए, घर पे बनाइए, कोई डाउट हो तो दोबारा मुझसे पूछिए, लेकिन घर पे जब तो 2-3 बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अगर जब ये वीडियो मिला और जब आपका क्लास है, घर पे जाके इसको लिखिए, मुझे ग्रुप पे भेजिए और घर पे जाके याद कर लीजिए, बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर 1-2 दिन के बाद समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं फिर और न्यूमेरिकल दे रहा हूँ। ओके स्टूडेंट, नाउ सी दिस, ये एक अलग टाइप का न्यूमेरिकल्स है।
परसेंटेज दिया हुआ है, ठीक है। देखिए एन इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ पावर 100 वाट, एक इलेक्ट्रिक मोटर है जिसका पावर दिया हुआ 100 वाट इज यूज्ड टू ड्राइव द स्टीयर इन अ वाटर बाथ। वाटर बाथ को स्टीयर करने के लिए एक इलेक्ट्रिक मोटर लगा हुआ है जिसका वाट है 100 वाट। If 50% of the energy supplied to the motor is spent in steering the water, अब मान लीजिए उस वाटर को स्टीयर करने के लिए उस इलेक्ट्रिक मोटर का 50% एनर्जी सप्लाई होता है, तो कैलकुलेट द वर्क डन ऑफ वाटर इन 1 मिनट। तो वर्क डन बताइए 1 मिनट में, वर्क डन बताइए और वाटर इन 1 मिनट, 1 मिनट में वाटर का वर्क कितना वर्क करेगा और 1 मिनट पानी गर्म करने के लिए कितना वर्क करेगा। तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए जो गिवन है उसको लिखिए, ठीक है। पावर दिया हुआ है 100 वाट, टाइम दिया हुआ है 1 मिनट, ठीक है। अब बोल रहा है 50% यूज हो जाता है, यहाँ पे लिखिए पावर यूज, ऐसा पहले यूनिट सेव कर लीजिए। टाइम मिनट में है तो सेकेंड मतलब 60 सेकेंड, यूनिट सेव कर लिया। वर्क तो पूछ रहा है हमारा, क्वेश्चन मार्क डाल दिया। पावर यूज टू स्टार्ट, ठीक है। पावर या सीधे लिखिए ना, पावर यूज कितना यूज हुआ, 50% ऑफ किसका, 50% ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। ये जो इलेक्ट्रिक मोटर का जो 100 वाट पावर है, 50% ऑफ लिख दीजिए पावर, 50% पावर ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है यूज 50% ऑफ मोटर इज स्पेंट। ये जो 100 वाट का जो मोटर है इसका 50% यूज हो रहा है, तो यहाँ ये पावर यूज 50% ऑफ पावर ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, तो 50 डिवाइडेड बाय 100 और इलेक्ट्रिक मोटर का पावर कितना है 100, ये कैंसिल हो गया, यानी 50 वाट। कितना आ गया पावर 50 वाट, पावर यूज कितना आ गया 50 वाट। अब वर्क पूछ रहा है तो वर्क का क्या होता है फॉर्मूला, सॉरी वर्क पूछ रहा है पावर का क्या होता है फॉर्मूला, वर्क बाय टाइम। तो वर्क क्या होगा, पावर इनटू टाइम हो जाएगा। वर्क क्या पावर हो गया, यानी पावर यूज लिख सकते हैं यहाँ पे, यूएसडी यूज, ताकि आपको पता चले पावर यूज वर्क बाय टाइम। तो वर्क निकालने बोल रहा है तो टाइम क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यानी हो जाएगा पावर यूज इनटू टाइम। तो पावर यूज कितना निकला है 50 वाट इनटू टाइम 60, 30 वाट हो गया। सॉरी जूल में होगा ना ये, तो जूल वर्क कितना हो गया 3000 जूल, 3000 जूल। समझ में आ गया आप लोगों को। देखिए सिंपल सा बात है, क्वेश्चन में बोल रहा है इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ पावर 100 वाट, एक मोटर है जिसका पावर 100 वाट है और वो यूज होता है टू स्टीयर इन वाटर बाथ, टू स्टीयर इन वाटर बाथ, वाटर बाथ में यूज होता है। कितना यूज होता है 50% जो है एनर्जी सप्लाई मोटर से, मोटर का जो पावर है उसका 50% यूज होता है, ठीक है। तो बोल रहा है कैलकुलेट कीजिए वर्क डन, यानी इसका वर्क कितना होगा। तो सबसे पहले पावर दिया हुआ 100 वाट, बट ये तो 100 वाट पूरा मोटर का है, ठीक है, लेकिन हमने तो यूज कर लिया 50%। अभी मान लीजिए आपके पास मान लीजिए 1000 रुपीज है, आपके पापा ने आपको 1000 रुपीज दिया और बोला कि बेटा इसमें से 50% खर्चा कर देना, 50% यूज कर लेना, ठीक है। बस इतना बोल के आपके पापा चले गए, ठीक है। अब आप सोच रहे हैं कि मैं कितना यूज करूं, इसका कितना रुपया खर्चा करूं, तो किसका
50% यूज कितना है, कितना 100 रुपीज का 50%, यानी 50% तो 100 रुपीज का, यानी परसेंट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे 100, यानी 50 रुपीज आपको खर्च करना है। अगर आपको कैलकुलेट डायरेक्ट करना नहीं आता है, आपके पापा ने बोला बेटा ये 100 रुपीज लो और इसका 50% तुम खर्च कर लेना, ठीक है, और चले गए आपके पापा। जब आपके पापा लौट के आए शाम में तो उन्होंने बोला कि बेटा बैलेंस जो बचा है वो दे दो और मुझे बताओ कि तुमने कितना रुपया खर्चा किया। तो आप कैसे पता करेंगे? अच्छा चलो 100 रुपया है तो उसमें 50% कितना होता है, 50 रुपया। तो आपने बोला पापा, आपने बोला 50% खर्चा करने के लिए, तो मैंने कैलकुलेट किया 50% कैसे, 50% का पावर है या 50% ऑफ 100 रुपीज, जितना होगा उसका 50%, तो यानी 50 रुपया। तो ये 100 रुपया में था तो आपने डायरेक्ट बोल दिया पापा 50 रुपया खर्चा किया। यहाँ पे मान लीजिए 1,50,999 रुपीज में से आपको 50% खर्चा करना है, तो कैसे निकालेंगे, कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे भी वही बात है, यहाँ पे बोल रहा है कि 100 वाट का 50% उसने खर्चा किया, तो एक्चुअली आपको तो पहले पता करना पड़ेगा ना कि कितना यूज हुआ, अब जो बच गया वही परसेंटेज तो वर्क करेगा ना। आपको 100 रुपीज में से पापा ने बोला 50% खर्चा कर दो, आपने 50% खर्चा कर दिया। अब आपको बोला ठीक है इसका 50% खर्चा कर देना और जाके एक 50% 100 रुपया दिया, बोला 50% खर्चा कर देना और जाके एक जो है डेयरी मिल्क का चॉकलेट ले आना, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, 100 रुपीज में से डेयरी मिल्क का चॉकलेट लाएंगे या आपने 50% जो खर्चा कर दिया उसमें से लाएंगे? जो 50% खर्चा कर दिया यानी जो आपने यूज कर दिया पैसा, उसके बाद जो आपको बचा उसमें से लाएंगे ना, क्योंकि 50% तो आपने खर्चा कर दिया, तो आपके पास बचा 50 रुपीज। 100 का 50% कितना होता है, 50 रुपीज। अब आपको 50 रुपीज में से जाके डेयरी मिल्क का चॉकलेट लाना है। आप चाहे वो आप 20 रुपये का चॉकलेट ले, लेकिन 50 रुपये से ज्यादा का चॉकलेट तो आप नहीं ला सकेंगे, क्योंकि आपके पास सिर्फ 50 रुपीज है। ये कैसे पता चला, क्योंकि आपने निकाला कि रुपीज यूज 50% ऑफ रुपीज यूज। उसी तरह पावर तो 50% ने यूज कर दिया, तो अब जो 50% जो पावर बचा है वही पावर तो वर्क करेगा ना। 50% तो सिर्फ वाटर को स्टर करने में ही लगा दिया, तो अब जो बचा है ये पावर, अब ये जो पावर बचा है इसी से वर्क करेगा, क्योंकि आधा पावर तो इससे खत्म हो गया। अब जो आधा पावर बचा है उसी से उसको वर्क करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे पावर ये पावर नहीं होके पावर यूज होगा, क्योंकि 50% उसने खर्चा कर दिया और जो 50% बचा है उसी से ये काम करेगा। समझ में आ गया? घर पे आके इसको अच्छे से करिएगा। आगे देखिए। ओके स्टूडेंट, देखिए अब ये अलग टाइप का न्यूमेरिकल्स है, ठीक है। मैक्सिमम स्टूडेंट को मैंने देखा है इतने सालों में, मैक्सिमम स्टूडेंट को दो चैप्टर में न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम होता है, एक वर्क पावर एनर्जी में और एक होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, राइट, सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन में। दिक्कत कुछ नहीं है, वही स्टूडेंट को दिक्कत होता है न्यूमेरिकल्स में जो घर पे जाके पढ़ाई नहीं करते, घर पे जाके सिर्फ रट्टा मारते हैं, ठीक है। रटने का चीज सिर्फ डेफिनेशन होता है, डेफिनेशन को रटा जाता है पर कंसेप्ट को समझा जाता है, उसको रट्टा नहीं मारा जाता है। तो जो भी स्टूडेंट न्यूमेरिकल्स का जो फॉर्मूला है, जो आपका फॉर्मूला है उसको रट्टा मारा जाता है, वैल्यू जो है उसको रट्टा मारा जाता है, तो कंसेप्ट को समझा जाता है। जो ये चीज़ फॉलो नहीं करते हैं उसको प्रॉब्लम होता है, इसलिए थोड़ा मेहनत करना ही पड़ेगा। और कितना है ये साल, ये चीज़ सिर्फ ये साल मेहनत कर दीजिए, फिर अपना आज़ाद हो जाइए, फिर आप 11 में जाके आर्ट्स लीजिए, कॉमर्स लीजिए, साइंस लीजिए, आपकी मर्जी, बट बोर्ड तक तो पढ़ना ही पड़ेगा। और अगर इसमें एक बार नंबर खराब आ गया तो सारा जीवन के लिए वो नंबर आपका लाइफ के साथ जुड़ जाएगा। जब तक लाइफ रहेगा तब तक बोर्ड का नंबर आपका काम का क्या हो गया, अरे 3rd डिवीजन आ जाएगा, ठीक है। तो बोर्ड का नंबर कैलकुलेट होता है, आपने 9 में 8 में 7 में कितना परसेंटेज लाया कोई देखने नहीं जाएगा, बोर्ड में कितना लगाया वो सब देखेंगे, वो सर्टिफिकेट का वैल्यू है। तो आप लोग 10 साल का मेहनत आपका ये बोर्ड में रंग लाएगा, इसलिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए। चलिए देखिए, द वर्क डन बाय द हार्ट इज 1 जूल पर वीक, यानी कितना है वर्क डन, यानी सिंपल लिखिए वर्क कितना दिया हुआ है 1 जूल,
per beat. Calculate the power of heart if the beat is 72 times in 1 minute. यानी हार्ट बीट कितना दिया हुआ है, हार्ट बीट दिया हुआ 72 टाइम्स इन 1 मिनट, यानी हार्ट बीट इसको मैं सजा के लिख देता हूं ताकि न्यूमेरिकल बनाने में हार्ट बीट इन 1 मिनट इक्वल टू कितना 72 टाइम्स। क्वेश्चन में दिया हुआ है हार्ट बीट 1 मिनट में कितना धड़कता है 72 टाइम। तो क्या मुझे 1 मिनट चाहिए, क्योंकि हम लोग जो है ऐसा ही में क्या होता है टाइम है ना, ये सेकंड में होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे लिखते हैं हार्ट बीट इन 1 सेकेंड, इसका मतलब क्या है 72 को मिनट है ना, टाइम 1 मिनट, तो अगर सेकेंड में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा देखिए तो 2 3 6 0 2 3 6 12 10 3 6 यानी 12 by 10 is equal to 1.2 beat per second, 1.2 beat per second। पूछ रहा है पावर, तो पावर क्या होता है, पावर क्या होता है वर्ड बाय, पावर क्या होता है वर्ड बाय टाइम। तो हार्ट बीट वर्ड कितना है 1 जूल, और देखिए क्या हो जाएगा वर्ड बाय टाइम होता है, ठीक है। तो वर्ड बाय टाइम इसका मतलब क्या होगा, इसको सिंपल लिख दीजिए, वर्ड क्या दिया, पावर क्या दिया हुआ, वर्ड डन पर बीट, वर्क डन पर बीट, पावर ऑफ हार्ट कैलकुलेट द पावर ऑफ हार्ट, क्या होगा वर्क डन पर बीट इनटू नंबर ऑफ बीट, ये नंबर है, नंबर ही है, नंबर ऑफ बीट पर सेकेंड, ठीक है, नंबर ऑफ बीट पर सेकेंड। अब देखिए अब यहाँ पे बोलेंगे सर वर्ड बाय टाइम कैसे हो गया, ये वर्ड हो गया और ये पर सेकेंड क्या हो गया टाइम ही तो हो गया, तो ये बीट पर सेकेंड कितना निकला है 1.2, और वर्ड कितना ये नंबर है, नंबर ऑफ हार्ट बीट लिख सकते हैं ना, नंबर ऑफ हार्ट बीट, इसका नंबर ही निकल रहा है टाइम। तो वर्क डन पर बीट 1 इनटू नंबर पर 1.2 यानी 1.2 वाट आंसर। देखिए मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ, आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा मुझे पता है। देखिए अब वर्क डन बाय द हार्ट इज 1 जूल पर बीट, वर्क डन सिर्फ जूल होता है, लेकिन यहाँ पे बोला है एक बीट का 1 जूल है, अगर एक बार धड़कता है तो 1 जूल वर्क डन होता है। तो वर्क लिख दिया हमने 1 जूल, लिख दिया 1 जूल पर बीट। कैलकुलेट द पावर ऑफ हार्ट इन 72 टाइम्स इन 1 मिनट, कैलकुलेट द पावर ऑफ हार्ट, हार्ट का पावर हमें निकालना है इफ अगर 72 टाइम इन 1 मिनट, अगर हार्ट बीट जो है 72 टाइम धड़कता है 1 मिनट में, तो नंबर ऑफ हार्ट बीट इन 1 मिनट कितना हो गया 72 टाइम। तो हमें मिनट में नहीं, हमें पावर, क्योंकि हम लोग का ऐसा यूनिट कितना होता है सेकंड में, तो इस मिनट को सेकंड में बदलने का क्या होगा, इसको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड कर दिया 1.2 आ गया नंबर ऑफ बीट। अब पावर क्या होता है वर्ड बाय टाइम, तो यहाँ पे वर्क डन पर बीट हो गया, वर्क डन पर बीट बाय टाइम, तो यहाँ पे टाइम क्या है नंबर ऑफ बीट पर सेकंड मतलब क्या होता है 1/t ही तो होता है पर सेकंड, यानी यहाँ पे क्या होगा पावर क्या होगा जितना वर्ड हुआ और टाइम से डिवाइड कर दिया, पर सेकंड कितना बीट हुआ 1.2, इसको मल्टीप्लाई कर दिया हो गया 1.2 वाट। ठीक है देखिए इसको
ठीक है, तो आज मैं यहीं तक रखता हूँ इस क्लास को, क्योंकि आपको ये न्यूमेरिकल्स मैंने बता दिया है। ठीक है, तो जो जो डिफरेंट टाइप का मुझे न्यूमेरिकल्स लगा मैंने ये बता दिया। अपने हिसाब से भी न्यूमेरिकल्स बनाइए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स का अंत नहीं है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है। आप अपने मन से भी घर पे बनाइए न्यूमेरिकल, डिफरेंट ईयर से बनाइए, बुक से बनाइए। जो न्यूमेरिकल्स जो चैप्टर मैंने पढ़ा दिया, ये टॉपिक सब पढ़ा दिया, पावर का पढ़ा दिया, वर्ड पढ़ा दिया है, तो वर्ड पावर में न्यूमेरिकल्स में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप मुझसे पूछिए, ग्रुप में पूछिए, मैं उसका आंसर दूंगा। जब मैं देखूंगा आपको ग्रुप में, जब देखूंगा क्वेश्चन तो मैं उसका आंसर बना के आपको ग्रुप में भेज दूंगा। ठीक है, तो ये सब न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी। ठीक है, हमारा वर्क हो गया है, पावर भी हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी, उसके बाद फिर उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखेंगे, और फिर 1 से 2 क्लास में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा, एक दिन आप लोग का जो है डाउट क्लियर का क्लास होगा, उसके बाद टेस्ट होगा। मेरा यही रूल है, चैप्टर कंप्लीट होता है तो एक दिन डाउट क्लियर क्लास होता है, फिर नेक्स्ट डे टेस्ट हो जाता है। तो आप लोग का भी ऐसे ही होगा, तो ध्यान से पढ़िए। नेक्स्ट क्लास में हम एनर्जी चालू करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।